बड़ी बहन कविता की शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। उसके पास घर, गाड़ी, पैसा, पति, बच्चे सब थे, मगर बहुत ही घमंडी और मुंहफट थी। उसे अपने पैसों का बहुत ही घमंड था। दूसरी तरफ छोटी बहन सुनीता की शादी एक गरीब परिवार में हुआ था। शादी के कुछ सालों बाद उसके पति का निधन हो गया था। उसके पीछे एक बूढ़ी सास और एक छोटी बेटी रह गई। अरे सुनीता, तू इतना सुबह सुबह मेरे घर में क्या कर रही है? अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके आ गई है यहाँ। दीदी, मुझे अपने घर में थोड़ा आश्रय दे दीजिए। मेरा और मेरी बेटी का रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मैं इस छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? अरे तो कहीं और ठिकाना ढूंढ लेती ना। मैं क्या तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का भार ले पाऊंगी? मेरे अपने भी बच्चे हैं, ना पति का पता ना माँ बाप का। चली आई मुंह उठा के मेरे घर। दीदी, अपने घर के किसी कोने में मुझे और मेरी बेटी को जगह दे दीजिए। मैं आपके घर का सारा काम कर लूंगी। मैं शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी आपको। हाँ, रहोगी तो सारा काम तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी इतनी महंगाई में 2 लोगों का खाना ज्यादा बनेगा, इसलिए अच्छे घर में शादी करनी चाहिए। सुरेश ने अपने बाद कुछ भी नहीं छोड़ा है तुम लोगों के लिए। अब चुप क्यों है, बोलो। ऊपर वाले के आगे किसकी चलती है दीदी? ईश्वर की जो मर्जी होता है वही होता है। सिर्फ ईश्वर की मर्जी से ही कुछ नहीं होता है। किस्मत का भी होना बहुत जरूरी है, जो कि तेरे पास कभी भी नहीं था। अरे तेरी तो सास भी थी ना, उसे कौन से आश्रम में छोड़ा दिया? उसे जहाँ छोड़ी तुम लोग भी वहीं रह जाती। बेकार में हमारी तकलीफ बढ़ा रहे हो। दीदी, माँ जी अपनी बेटी के घर गई है, वो वहीं रहेगी। तो तुम लोग भी चले जाते ना। तुम्हारी ननद क्या सिर्फ तुम्हारी सास को ही रखेगी? उसके पति की वैसी कमाई नहीं है जो वो हमें भी रख सकती है। जैसे तैसे बस उसका घर चलता है। मेरे पति की कमाई है तो क्या उसको उड़ा दूं मैं? ठीक है, अब आ ही गई है तो रह ले यहाँ। और हाँ, पहले घर का सारा काम कर ले, फिर नाश्ता भी बनाना है तुझे। हाँ दीदी, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। आप बस आराम करना। मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। सुनीता के पति के ऊपर बहुत सारा कर्जा था। उसके मरने के बाद उसका सारा घर बार बिक गया उधार की वजह से। माँ, हम यहाँ से कब जाएंगे अपने घर? अब हमारा कोई घर नहीं है बेटी। जो भी है यही है, यहीं पर रहना है अब हमको। माँ, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मौसी मुझे हर बात पर डांटती रहती है। वो अपने बच्चों को बिस्कुट, चॉकलेट देती है, मैं मांगती हूँ तो मुझे भगा देती है। इतना सुनते ही सुनीता के मानो कलेजा फट गया हो। वो खुद को संभालते हुए कहती है, बेटी, चॉकलेट में कीड़े होते हैं, उसे नहीं खाना चाहिए। देखा ना, रानी गुड्डू के दांत में कीड़े लग गए हैं। तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो, तुम्हें कैसे कीड़े लगने दूंगी मैं? तुम्हें चॉकलेट नहीं खाना है बेटा। ठीक है माँ, मैं चॉकलेट के लिए जिद नहीं करूंगी, लेकिन माँ, दीदी और भैया तो मुझे अपने साथ खेलने भी नहीं देते हैं। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ कावेरी आ जाती है। क्यों रे, दोनों माँ बेटी यहाँ गप्पे लड़ा रही है और वहाँ तेरे जीजाजी को चाय चाहिए। जा जल्दी जा, उनको लिए चाय दे। अभी बना देती हूँ दीदी, बस ये काम थोड़ा खत्म कर लेती हूँ पहले। तब तक तेरे जीजाजी बैठे रहेंगे क्या? उन्हें चाय चाहिए मतलब उसी वक्त चाहिए। ये सब छोड़ो, पहले चाय देकर आओ। दिन भर अपनी बेटी से गप्पे लड़ाते रहती हो, पता नहीं क्या बात करते रहती हो इस चूहिया से। जा अब जल्दी जा, बैठी क्या है? सुनीता भागते हुए रसोई की तरफ जाती है और अपने जीजा को चाय देती है। क्यों रे, दे दी अपने जीजाजी को चाय? उनके लिए सबसे पहले चाय आता है, फिर सारा काम करते हैं। माफ करना दीदी, आगे से ध्यान रखूंगी। आजकल तो बहुत ही कामचोर हो गई है। सारा दिन अपनी बेटी से बात करते रहती है, काम न करने का बहाना ढूंढते रहती है बस।
बहाना करके क्या फायदा दीदी, फिर सब काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। ये सब बोल के तू मुझे ताना दे रही है? तुझे अपने घर में आश्रय दिया, तू एक वक्त के खाने के लिए मोहताज थी, तुझे और तेरी बेटी को सहारा दिया, और अब मुझे ही ताना दे रही है तू? चल जा, अब घर का सारा काम पसरा हुआ है। बेटी, ओ बेटी, कहाँ हो? थोड़ा बाहर आओ। सुनीता अंदर से बाहर आती है। अरे माँ जी, आप इतनी बारिश में आप यहाँ कैसे? आइए, अंदर आइए। कौन आया है? अच्छा, आप हैं। आप यहाँ क्यों आई हो अचानक? बेटी सुनीता, तुम्हारा कोई खबर नहीं था तो सोचा तुमसे मिलने चली आऊं। अरे तो क्या आप मुंह उठा के यहीं आ जाइएगा? ये मेरा घर है, कोई आश्रम नहीं है। दीदी, ये कैसी बातें कर रही हो? आइए माँ जी, आप अंदर आइए। अंदर चल के कुछ खा लीजिए पहले, फिर बात करेंगे। अच्छा, आप आ गई हैं तो ये बताइए आप कब जाइएगा? बेटी, मैं तो बस तुम लोगों से मिलने आई थी, अभी वापस चली जाऊंगी। नहीं नहीं माँ जी, दीदी का कहने का मतलब है कि आई है तो 2-4 दिन रह लीजिएगा। मैंने ऐसा कब कहा सुनीता? माना कि मेरा पति बड़ा है, मेरे पति अच्छा पैसा कमाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अरे गहरे किसी को भी अपने घर में रख लूं। तुझे रख लिया ये कम है क्या, जो इस बुढ़िया को भी अब रखना पड़ेगा? दीदी, अब बस भी करो तुम, इन्हें पहले खाना खाने दो। माँ जी, आप पहले खा लीजिए, फिर बात करते हैं। हाँ हाँ, खा लीजिए। ऐसा भोजन आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा, और खा के चलते बनिए यहाँ से। अब चुप भी हो जाओ दीदी, खाने के समय में ऐसे तो मत बोलो, खाने दो इन्हें पहले। बेटी, तुम दोनों बहस मत करो, मैं अभी चली जाती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप पहले खाना खा लीजिए, और इतने रात को आप कहाँ जाइएगा? सुनीता, जब ये जाना चाहती है तो जाने दो ना, हमारा खाना बच जाएगा, क्यों बेकार में इनको रोक रही हो? एक प्लेट खाना ये खा लेगी तो तुम्हारा क्या घट जाएगा दीदी? इतना तो दूसरे किसी को ऐसे ही बांट देते हैं, और ये बूढ़ी औरत भला आधी रात को कहाँ जाएगी? अरे, तुम तो इस बुढ़िया के लिए मुझे ही सुना रही हो, और जो मुफ्त में बांट रहा है ना, उसी के पास भेज दो इस बुढ़िया को। और हाँ, ज्यादा दर्द हो रहा है तो तू भी खुद चली जाए इसके साथ। मैंने कोई आश्रम खोल के नहीं रखा है जो कोई भी भिखारी मुंह उठा के मेरे घर चले आएगा। बस बहुत हो गया दीदी, अब तुम्हारा घर आए अतिथि से तुम ऐसे बर्ताव करोगे? चलिए माँ जी, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे जहाँ एक अतिथि को भिखारी समझा जाए। अरे जाओ जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर थोड़ी जाऊंगी, तुम ही रोते बिलखते आई थी मेरे पास। रुक जाओ बेटी, रुक जाओ, तुम मेरी वजह से मत लड़ो, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। नहीं माँ जी, अब मैं यहाँ और नहीं रुकूंगी, यहाँ गरीब को इंसान ही नहीं समझते हैं ये लोग। चलिए यहाँ से। सुनीता और उसकी सास आधी रात को बारिश में ही कविता के घर से निकल गए। उसके पास अपना रहने का कोई ठिकाना नहीं था, तो वह जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी में आश्रय लिए। सुनीता के पति के ऊपर बहुत सारा कर्जा था, इसलिए उसके मरने के बाद उसका घर बार सारा नीलाम हो गया था। माँ जी, अब मुझे यहाँ पे सुकून मिल रहा है, अब यहाँ आपको कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। लेकिन बेटी, तुम्हें वो घर नहीं छोड़ना चाहिए मेरे लिए। मेरा क्या है, मैं कहीं भी रह लेती। ऐसा क्यों कह रही है माँ आप मेरी जिम्मेदारी है, और मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? मेरी खुद की बेटी ने मुझे अपने घर से निकाल दिया, उसने मुझे बोझ समझा, और तूने मेरे लिए खुद का नुकसान कर लिया। अपनों में नुकसान और फायदा कैसा माँ जी? अगर आज मुकेश जिंदा होते तो क्या वो आपको छोड़ देते? नहीं ना, तो मैं भी आपकी बहू हूँ, मेरा भी फर्ज है कि मैं आपकी सेवा करूँ, फिर मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ?
ठीक है बेटी, तुम जैसा ठीक समझो, मगर घर संसार चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ माँ जी, मैंने सब सोच लिया है। यहाँ से जो सड़क जाती है उसी किनारे में एक पकौड़ी की दुकान लगाऊंगी। आप चिंता मत करिए, देखना ऊपर वाले की कृपा से हमारे साथ सब ठीक होगा। अगली सुबह होने पर सुनीता सड़क किनारे एक पकौड़ी की दुकान लगा दी और साथ ही उसने एक सीधा साधा लड़के को भी रख लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, जो आपने मुझ गरीब बेसहारा को कोई काम दे दिया। अरे धन्यवाद तो मुझे तेरा करना चाहिए भोला, जो बिना किसी शर्त के यहाँ रहने के लिए तैयार हो गया तू। शर्त क्या रखना दीदी, आपने मुझे खाने दिया, रहने के लिए घर दिया, तो और मुझे क्या चाहिए। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, आपके रूप में मुझे एक दीदी मिल गई। भोला, मेरा भी कोई भाई नहीं है, तू ही मेरा भाई है अब, और तेरे ही भरोसे तो मैं अपनी दुकान छोड़ी हूँ। अरे बातों बातों में वक्त गुजरा जा रहा है, चल जल्दी कर, अब ग्राहक आने ही वाले होंगे। दीदी, ये पकोड़े आप घर पर छान कर बेचोगे क्या? नहीं भोला, घर से छान कर लाने पे पकोड़े ठंडे हो जाएंगे और ठंडे पकोड़े कोई भी नहीं लेगा, इसे यहीं पे बनाना होगा। दीदी, आज तो बहुत अच्छी बिक्री हुई है, ऐसे ही चलता रहा तो हमारी स्थिति जल्द ही ठीक हो जाएगी। हाँ भोला, ऊपर वाले करे ऐसा ही हो। चलो, रात बहुत ज्यादा हो गई है, अब जल्दी से दुकान बंद करके घर चल। हाँ हाँ दीदी, आप जाओ, मैं अभी दुकान बंद करके आता हूँ। इसी तरह से कई दिन बीत गए। सुनीता की दुकान अच्छी चल पड़ी और उसकी आर्थिक स्थिति भी अब ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ कावेरी के घर में सुनीता के जाने के बाद घर का सारा काम उसी के माथे पड़ गया। कावेरी, ओ कावेरी, कहाँ रह गई इतने देर से? आज भूखे ही रखना है क्या मुझे? हाँ हाँ लाती हूँ, थोड़ा सा देर हुई नहीं कि चिल्ला चिल्ला कर मेरा दिमाग खराब कर रहे हो तुम। एक तो दिन भर घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, ऊपर से तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। तो किस पर चिल्लाऊं? तुम्हारी बहन पर, जिसको तुमने घर से भगा दिया। अब मुझ पर ज्यादा रोप मत झाड़ो तुम, जाओ जल्दी जाकर खाना लाओ। बनेगा तब न लाऊंगी, और खाकर कौन सा तुम मेहनत का काम करने जाओगे? बेवड़ों की तरह शराब ही पियोगे ना? तुम्हारा शराब पीना और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ तो मैं अपने पैसों की पी रहा हूँ, ना कि तुम्हारे बाप की पैसों की। तेरे बाप ने तो मुझे एक फुटी कौड़ी भी नहीं दी थी। इतने आराम से तू मेरे पैसों से जी रही है और मुझे ही सुना रही है। हर बात पर तुम मेरे पिता को बीच में क्यों लेकर आते हो? और कौन सा मैं गलत कह रही हूँ? सुनो, अगर तुमने शराब पीना बंद नहीं किया तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, फिर देखूंगी कैसे रहोगे मेरे बिना तुम। अगर दम है तो अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ। तुम मेरे घर में रहती हो, ना कि मैं तुम्हारे घर में। मेरे बिना तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरे पैसों से ऐश की जिंदगी जी रही हो और मुझे ही आंखें दिखा रही हो। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। इतना सुनना था कि कावेरी बिना कुछ सोचे समझे वहां से निकल जाती है। जाते जाते रास्ते में उसे सड़क किनारे एक दुकान दिखा। कावेरी वही दुकान पर जाकर बात करती है। सुनो भाई, मैं एक लाचार बेघर औरत हूँ, मेरा अपना कोई रहने का ठिकाना नहीं है। अगर तुम मुझे आज रात के लिए आश्रय दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। अरे दीदी, मेरे पास तो अपना ही कोई ठिकाना नहीं है, तो मैं आपको कैसे रख सकता हूँ? भैया, अभी आधी रात को मैं अकेली औरत भला कहाँ जाऊंगी? मुझे बस आज रात के लिए जगह दे दो। दीदी, मुझे तुम्हारी मजबूरी समझ में आ रही है, पर मैं भी किसी और के भरोसे हूँ। हाँ, मेरी जो दीदी है वो आपको रहने के लिए ठिकाना दे सकती है। मैं भी उन्हीं के पास रहता हूँ। चलिए मेरे साथ, थोड़ा देर रुकिए, मैं दुकान बंद करके चलता हूँ। वो बहुत अच्छी है। भोला कावेरी को लेकर सुनीता के घर चला जाता है। दीदी,
ओ दीदी, बाहर आइए, देखिए मैं किसे लाया हूँ। सुनीता घर से बाहर आती है। दीदी देखिए, ये दीदी मुझे दुकान में मिली थी। इनके पास भी अपना कोई घर नहीं है। ये मुझसे आज रात के लिए रहने का कोई ठिकाना मांग रही थी, तो मैं इसको आपके पास ले आया। कावेरी सुनीता को देखकर हैरान हो गई। फिर सुनीता चिल्लाते हुए कहती है, माँ, ओ माँ, देखो हमारे घर में कौन आया है। अतिथि आया है आज हमारे घर में, वो भी बिन बुलाए। मैंने जो तेरे साथ किया वही तू मेरे साथ कर रही है सुनीता। नहीं नहीं दीदी, आप तो मेरे मेहमान हैं और हम अपने मेहमानों से काम नहीं करवाते हैं। आपको यहाँ कोई काम करने को नहीं कहेगा। अरे दीदी, आप लोग तो एक दूसरे को जानते ही हैं। चलो अच्छा है, मेरा काम खत्म हुआ यहाँ। अरे बेटी, इतने देर से तुम क्या कर रही हो? कावेरी बेटी, इतनी रात को तुम यहाँ? आओ आओ बेटी, अंदर जाओ जल्दी। बाहर ठंड हवाएं चल रही है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। नहीं नहीं, मैं चली जाती हूँ। मैं कहीं और रात गुजारने का ढूंढ लूंगी। क्यों दीदी, तुम्हें डर है कि मैं तुमसे अपने घर का सारा काम करवाने लगूंगी? दीदी, तुम मेरी अतिथि हो और तुमसे काम करवाने से मुझे ही पाप लगेगा और मैं तुम जैसी बन भी नहीं पाऊंगी। सुनीता, ये कैसी बात करने लगी? बेटी कावेरी, आओ तुम अंदर। इतनी रात को कहाँ जाओगी तुम? सारे लोग अंदर बैठे थे। सुनीता ने कावेरी को खाने दिया, मगर मानो उसके गले से खाना ही नहीं उतर रहा हो। पूरा कमरा खामोश था। दीदी, तुम्हारे घर जैसे अमीरों का तो खाना नहीं है। हम ठहरे गरीब, बस जैसे तैसे अपना गुजारा हो रहा है। हाँ, मगर ये खाना तुम्हारे घर के खाने से ज्यादा सुकून देता है। मुझे माफ कर दे सुनीता, मैं पैसों के लालच में रिश्ते नाते सब भूल बैठी थी। क्या सही क्या गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद इसलिए ईश्वर ने मुझे आज मेरी आँख खोल दी। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है और शायद मैं इसी लायक हूँ। रोती हुई कावेरी को देखकर सुनीता भी नर्म पड़ गई। उसने सारी बात कावेरी से पूछा तो कावेरी ने सारी बात बता दी। दीदी, रो मत। जब इंसान पास होते हैं तो उनका कदर ही नहीं होता है। अब आप कुछ दिन यहीं पे रहो। देखना, आपके ना रहने पे जीजाजी को आपकी कमी जरूर महसूस होगी और अपनी गलती भी मानेंगे वो। नहीं नहीं सुनीता, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। कावेरी के मना करने पर भी सुनीता नहीं मानी। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। कावेरी सुनीता की पकौड़ी की दुकान में उसकी मदद किया करती थी। दूसरी तरफ महेश को अकेला घर काटने को आ रहा था। उससे अकेले अपने बच्चे भी संभाले नहीं जा रहे थे। कावेरी चाहे जैसी भी थी, वो मुझे और मेरे बच्चों को कितना अच्छा से संभाल लेती थी। मुझे उसको ऐसे घर से निकालना नहीं चाहिए था। और ये घर उसका भी तो है। आज शाम को ही मैं उसको लेकर आता हूँ। कावेरी, कावेरी, देखो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे माफ करना, मैं पैसों के नशे में तुम्हारा प्यार और मेहनत देख ही नहीं पाया। चलो, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसी को कहते हैं देर आए मगर दुरुस्त आए। बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। कावेरी, जाओ बेटी, अब तुम खुशी से अपना घर जाओ और अपना घर संसार संभालो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद काकी। अब मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आप लोग भी मेरे साथ चलिएगा। अब आप लोग मेरे साथ ही मेरे घर पे ही रुकिएगा। नहीं दीदी, हम यहीं पे बहुत खुश हैं। यहाँ हमें शांति मिलती है। हम आपसे आकर मिल लिया करेंगे। अब आप खुशी खुशी अपने घर जाइए। कावेरी और महेश के कहने के बाद भी सुनीता जाने को नहीं मानी। वो वहीं पर रहकर अपना दुकान चलाती रही। कुछ दिन गुजरने पर एक दिन सुनीता और माँ जी कावेरी के पास आती हैं। दीदी, देखो हम आ गए।
आपसे मिलने का बहुत मन हो रहा था, तो सोचा आपसे मिलकर आऊं। बहुत अच्छा किया सुनीता, आओ अंदर आओ, आज तुमको ही याद कर रही थी मैं। अच्छा हुआ मिलने चली आ गई। अरे बातों बातों में तो मैं भूल ही गई कि तुम लोगों को कुछ खाने भी नहीं दिया। तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। तुम तो लोग तो मेरे अतिथि देवो भव हैं। कावेरी ने सुनीता और माँ की खूब अतिथि सत्कार किया। उसने अच्छे से दोनों का ख्याल रखा।